नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कोटा शहर के बारे में, जहाँ पर पिछले 1.5 साल के अंदर 50 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह का दबाव हो सकता है, आइए हम सब मिलकर इन पर विचार करते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो चाहे हॉस्टल में रहें या फिर पीजी में रहें, तो कभी भी अकेले नहीं रहें। वहाँ पे 2 या 3 दोस्तों के साथ अवश्य रहें। जब भी आप तनाव में रहें या किसी परेशानी में हो, तो आप अपने दोस्तों से अपने मन की बात कह सकें, जिससे आपके मन में गलत विचार नहीं आए। और आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे छात्रों के साथ ही दोस्ती रखें, क्योंकि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि बाहर माहौल कैसा चल रहा है। इस टाइम पर स्टूडेंट लाइन में कई स्टूडेंट हैं जो गलत संगति कर रहे हैं, ड्रग्स, नशा और भी कई तरह के नशे कर रहे हैं। और जो नए स्टूडेंट जाते हैं वह भी इनके प्रभाव में आ जाते हैं, और जब यह इसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद में फिर ड्रग्स या नशे से कभी बाहर नहीं निकल पाते। और फिर उन स्टूडेंट को अपने परिवार की मेहनत के पैसे ड्रग्स में ही खर्च हो जाते हैं। कई स्टूडेंट तो इसकी वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट पढ़ाई के बोझ की वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं। मेरी आप सभी स्टूडेंट से विनती है कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें। आपको जो भी कार्य करना अच्छा लगता है वह करें। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करें। फोटोग्राफी करना चाहते हैं, पेरेंट्स से बात करें। अगर आप डांसिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करें। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए बात करें। आपको जो भी अच्छा लगे आप वह कार्य करें। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसके बाद भी अगर आप कोटा जैसे शहर में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह फंस जाते हैं, तो घर वालों के मेहनत के पैसे लगने के बाद आप उससे नहीं निकल पाते हैं और आप मानसिक दबाव महसूस करते हैं। उस कंडीशन में आपके मन में गलत विचार आना स्वाभाविक है। इसीलिए मेरी आप सभी स्टूडेंट से विनती है, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप अपने घर वालों से बात करें। आपके घर वाले आपकी बात अवश्य मानेंगे। मेरी बात का विश्वास रखें। और मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाएं, क्योंकि अब समय बदल गया है। क्योंकि इस समय जो जनरेशन है यह मरने से नहीं डरती है। आप देख ही रहे हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और बच्चे तो नहीं डरते, लेकिन उनके पेरेंट्स अवश्य डर रहे हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना नहीं हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं बनाएं कि तुम्हें आईआईटी या इंजीनियरिंग या कोचिंग इंस्टीट्यूट या पढ़ाई ही करनी है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन ही बने। अगर आपका बच्चा किसान बनना चाहता है तो उसको किसान बनने दें। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए संसाधन आ रहे हैं, नए तरीक़ों से, वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती हो रही है, उसके अंदर भी वह सक्सेस हो सकता है। और आप अपने पुत्र पुत्रियों को भी अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दबाव महसूस करते हैं बच्चे तो वह सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस समय सहनशीलता बहुत कम हो गई है। इसलिए
मेरी सभी पेरेंट्स व स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि पेरेंट्स बच्चों पे दबाव नहीं बनाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बच्चों पे ज़्यादा दबाव नहीं बनाए और स्टूडेंट कभी भी गलत कदम उठाने की नहीं सोचें, क्योंकि आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा भाई बहन आपका कोई भी गलत कदम उठाने का सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। पूरी ज़िंदगी उनको इसी बात की निराशा रहेगी कि काश एक बार तो बताया होता, तो आपके पेरेंट्स आपकी बात ज़रूर मानते, वह आपको कभी ना नहीं बोलते और आपके परिवार वालों को पूरी ज़िंदगी भर बस ताने ही झेलने पड़ेंगे। इसीलिए आप ऐसा कभी नहीं करें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, यह वापस नहीं लौट सकती एक बार जाने के बाद में। इसीलिए आप कभी भी गलत कदम नहीं उठाएं। मुझे अपना परम मित्र समझकर आपके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो गई हो, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आप इसके लिए आवाज़ उठाएं और थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं टॉर्चर के लिए किसी भी तरह का, और अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाएं, क्योंकि यह आपके परिवार की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी इसके बाद में। यह बात हमेशा याद रखें। प्यारे स्टूडेंट, कभी भी गलत कदम नहीं उठाएं, अपने परिवार के बारे में भी सोचें। अगर आप स्वयं के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो विश्वास रखें, आप कभी भी गलत कदम उठाने के बारे में नहीं सोच सकते। गलत कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने कभी भी खुद के ऊपर ले ली बात या सीरियस हो गए तो फिर आप गलत कदम उठा सकते हैं। इसीलिए खुद को पीछे रख के अपने परिवार, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार, अपने परिवार के लिए जिए और उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं, वह हमेशा आपके साथ है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ज़िंदगियां बचाने का है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाएं, गलत कदम नहीं उठाएं। पेरेंट्स से बात करें, थाने में रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।